स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी श्रोतागण श्रद्धालु श्रोतागण समय का ध्यान देते हुए अपने दैनिक कार्यों को विराम देते हुए कथा पंडाल में उपस्थित हो। पूज्य गुरुदेव भगवान का पदार्पण हो चुका है मंच में। सभी श्रोतागण दिव्य भव्य भागवत कथा का रसपान कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। माँ कालिंदी के पावन तट पर गढ़बीर बाबा के प्रांगण में पूज्य गुरुदेव भगवान जो कि चित्रकूट की धराधाम से पधारे हुए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से संगीतमय पतित पावनी
भागवत कथा का रसपान कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। समय का ध्यान देते हुए कथा पंडाल में सभी श्रोतागण उपस्थित हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे मंचासीन हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होने जा रही है। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो हाँ, परीक्षित जी के आने में थोड़ा सा विलम्ब है, तब तक मैं महाराज जी गुरु जी की वंदना। हेलो ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, गणवीर बाबा की जय हो। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरि ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखरया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति सामां शांतिरेधे। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। स्नानीयं जलं समर्पयामि शरोचार्थे गन्धाच्चपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारं दरादर्शानिष्टपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवय श्रियं माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादीन वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्येता। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ
चंदनो प्रतिगृहीयता नारायणो नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमम् देव्यो सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुख धरविंद्र नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो हत्यार्यार्घ्यं समर्पयामि। हरिः ओं ज्वालामालिन्ये नमः। जलेन शीतलीकृत्वा शीतलीकरणं कुर्यात्। हरिः ओं चन्द्रमा मनुषो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही प्रभु राम यही, घनश्याम यही प्रभु राम यही। वो प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अथ आरार्तिक्यं समर्पयामि। ज्वालामालिन्येन वा जलेन शीतलीकृत्वा शीतलीकरणं कुर्यात्। ओम पुष्पादेवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं, आरोग्याते आत्मकल्याणार्थं स्वात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं वा। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जजनेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की शिव शंकर भगवान की आदिशक्ति श्री जगदम्बा दुर्गे मैया की यमुना मैया की गढ़वीर बाबा की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे हरि ओम। हाँ, मैं कथा परिचित श्रीमती मनोरमा तिवारी जी, रवि भैया व उनके पारिवारिक जन, रिश्तेदार वृंद, अन्य सभी आए हुए भक्त लोगों की ओर से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय व्यास जी भगवान से निवेदन करूंगा कि मोक्षदायिनी भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा का रसपान सभी भक्तगणों को कराएं, ताकि सभी भक्तगणों का, हम सभी लोगों का जीवन धन्य हो सके। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय व्यास जी भगवान। हरि शरणम जय श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे हरि ओम। जय श्री राधे हरि ओम। हरि शरणम जय श्री राधे हरि ओम। सीताराम श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे सीताराम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे हरि ओम। हरि शरणम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमले
रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वन्द्या सच्चिदानन्दात्मने वेद प्रिया वेद सेवा मम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय प्रथम ही बंदहु गुरु चरण शंकर सुवन गणेश आदि शक्ति पद बंदहु शारद माता बंदहूँ कृपा करहूँ शिशु जान हंस सवारी छोड़ कर कंठ बिराजहूँ श्री राम दूत हनुमंत जी बंदों पद सिरना कहीं विघ्न होवे नहीं विनती सुनो हमारी।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गढ़वीर बाबा की जय हो। रुद्र महायज्ञ की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। भारत माता, गंगा माता, गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री परम बाबा की जय हो। शब संतन की जय हो। शब भक्तन की जय हो। अपने अपने मात पिता भगवान की जय हो। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 जय 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 श्री सीताराम महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बालकृष्णलाल भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। यहाँ पर विराजमान सभी महान भाव भक्तवृंद, श्रोतावृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे और परिचित के रूप में हमारे आदरणीय माता श्री मनोरमा तिवारी जी और हमारे आदर्श यज्ञ सेवा समिति के जो अध्यक्ष के रूप में हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं ऐसे हमारे भैया रवि भैया और उनकी समस्त टीम। रवि भैया का तो हमारे नाम है। पिछले बार तो हमने देखा था रवि भैया बहुत लगे थे, पर इस बार रवि भैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी टीम ही दिखाई दे रही है। ऐसे उनके जो सहयोगी लोग हैं, जो तन मन धन हर तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं, उनकी समस्त टीम को व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद देता हूँ और भगवान के ऐसे ही गढ़वीर बाबा की कृपा ऐसे ही आप सब पर बनी रहे और ऐसे ही भगवान का कार्य आप सब लोग करते रहे। और ये निरंतर कथा कई वर्षों पहले भी चलती रही है और जब मैं पहली बार आया संजू भैया के यहाँ भागवत की कथा हुई तो गढ़वीर बाबा की कृपा थी कि उसी समय रवि भैया ने बात कही थी। लगभग 4 साल हो गए होंगे, 5 साल, कि गुरुजी अगर गढ़वीर बाबा की कृपा हुई तो आपकी कथा जो है उन्हीं के स्थान पर होगी। तो क्या है भैया, हम सच कह रहे हैं। हम लोग तो हर जगह जाते हैं, बहुत लोग कहते रहते हैं कि कथा होगी होगी, पर कथा नहीं होती। इन्होंने ये बात कही थी, हम भी व्यासपीठ में कह रहे हैं। उसके पहले जब कलश यात्रा निकली थी, संजू भैया हम सब लोग आए थे, तो हमने गढ़वीर बाबा में प्रार्थना किया कि प्रभु एक बार यहाँ भी हम कथा सुनाएं और अपनी वाणी को हम पवित्र करें, आपके स्थान पर बैठ कर के कथा सुनाएं। और भैया ने जब ये बात कही तो मुझे लगा कि लगता है गढ़वीर बाबा की कृपा हो रही है। और देखिए एक बार कथा हुई, चलो बहुत खर्चा आता है, खर्चा के साथ साथ परिश्रम बहुत ही करना पड़ता है। पर भगवान की जब कृपा होती है, निमित्त तो ईश्वर किसी को बनाते हैं, पर करने कराने वाले भगवान ही होते हैं। तो ये कथा का 2य वर्ष है गढ़वीर बाबा के स्थान पर जो रुद्र महायज्ञ
साथ में रामलीला, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 5 दिन का, और भागवत कथा। तो बिना गढ़वीर बाबा की कृपा से ये संभव है ही नहीं। तो इसलिए हम सब पर भगवान की कृपा बरस रही है। और मैं कहूँगा वो जजमान जब रवि भैया के पिताश्री कार्य कराते थे तब भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे। आज ऐसे जजमान आज भी रुद्र महायज्ञ में हमारे आदरणीय गोवर्धन भैया जी, और मैं सबके नाम तो नहीं जानता हूँ, चाचा जी हैं और एक भैया नए जजमान भी बने हैं। तो वो लोग भी यज्ञ में और कथा में हैं। तो हम यही मान रहे हैं कि यजमान के रूप में आज उनके पिताश्री भी यहाँ विराजमान हैं और उनका ही आशीर्वाद है कि आज क्योंकि जो पुत्र होता है ना वो पिता के ही स्वरूप होता है, पिता की ही शक्ति होती है। तो उनका ही आशीर्वाद है जो रवि भैया ये कार्य को करवा पा रहे हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका संकल्प इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और निर्विघ्नता से ये कार्य होता रहे, यही गढ़वीर बाबा से हम प्रार्थना करते हैं। आइए कथा प्रारंभ के पूर्व हम लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भाव से भगवान का संकीर्तन करें। आइए सभी लोग भगवान का संकीर्तन बड़े भाव से करें। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। सभी लोग, कथा का प्रथम दिवस है और मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भाव से सब लोग। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया
करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सावरिया ला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं तो ऐसे भगवान श्री बांके बिहारी आज कथा का प्रथम दिवस है। इस श्लोक की ज़्यादा बड़ी व्याख्या नहीं, जो सत चित और आनंद से परिपूर्ण है, परिपक्व है, ऐसे परम ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान नंदनंदन श्री बांके बिहारी जी को हम प्रणाम करके और कथा में प्रवेश करेंगे। कथा का प्रथम दिवस और कथा के प्रथम दिवस में महात्मा की कथा बहुत ही अनिवार्य है। कथा तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, पर जो कथा का महात्म्य है, जो प्रथम दिवस की कथा होती है, उसका विशेष ही महत्व होता है। भागवत लोग क्यों सुनते हैं, भागवत लोग क्यों करवाते हैं, भागवत कथा से होता क्या है? राम कथा होती है, रामलीला होती है। हमारे प्रभु श्री राम रूप में जब आए तो भगवान ने हमें शिक्षा दिया कि परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति और समाज के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, ये राम जी ने हमें शिक्षा दी। पर कहते हैं एक दिन इस संसार धरा भूमि को छोड़ करके भी जाना है, तो जाना है तो उसकी क्या तैयारी है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई दिन हमें जाना भी है, हम सबको भी जाना है, हम भी जाएंगे और आप भी जाएंगे। तो हमें अपने मृत्यु को कैसे बनाना है? हम आपको कथा सुना रहे हैं और आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, और कथा ही माध्यम है, भागवत की कथा। मृत्यु को कैसे बनाना चाहिए
ये हमें परीक्षित जी से ज्ञान प्राप्त होता है। 7 दिन में यही भागवत कथा सुन करके परीक्षित जी ने अपना उद्धार कर लिया। श्री राधे। तो मृत्यु को कैसे बनाया जाए, ये हमें भागवत कथा से ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन मैं समर्जिते न शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकार ना संविधाय हि तदो दयते विवेक दयते विवेक। कहते भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित है। कथा है, होती रहती है। आज की तारीख में कितने जगह कथा ना हो रही हो, पर आता कौन है? अक्सर देखना कथा के महात्म्य में बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि कथा जब प्रारंभ हो, ये जो महात्म्य है ये महाराज ये मूल है भागवत कथा का। इसलिए कभी कहीं कथा हो तो कथा के प्रथम दिवस में हमें जरूर जाना चाहिए। तो कहते कथा में तो सभी लोग आएंगे, कल से और ज्यादा भीड़ होगी, पर कहते हैं भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित। जब कथा के प्रथम दिवस में श्रोता लोग कथा में पधारे तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य और भाग्य जागृत हुए। और इसी इस श्लोक की व्याख्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कर दी कि महाराज इसी श्लोक की व्याख्या है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो बड़े भाग्य से मानव जीवन प्राप्त हुआ है। सदगृहस्थ में रह करके अगर हम भगवान की कथा सुन लेते हैं तो आप विश्वास करिए ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप सब यहाँ विराजमान हैं। गूंज बढ़ जाती कभी बढ़ जाती है। श्री राधे। तो भैया आप लोग यहाँ विराजमान हैं। ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि, कोई भी कथा होती है, शिव महापुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत, जितनी पुराणे हैं, जब पुराणों की कथा आएगी तो नैमिषारण्य तीर्थ का जरूर महाराज उसका लेख मिलेगा, क्योंकि नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है 88,000 ऋषियों का। आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसमें भी सर्वप्रथम प्रथम अध्याय में है 88,000 ऋषियों की कथा। भराव नहीं है भैया, वो डालिए थोड़ा सा, बेस डालिए थोड़ा। श्री राधे। तो 88,000 ऋषि मुनियों का महाराज वर्णन आता है। तो महाराज 88,000 ऋषि मुनि जो नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान हैं, उन्हीं के बीच में श्री सूत जी महाराज पधारे हैं। और सूत जी महाराज का 88,000 ऋषियों ने पूजन किया है। अब पूजन करने के उपरांत उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज
अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते महाराज, हे सूत जी महाराज, अज्ञान अध्वांत विध्वंस, हम लोगों के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। अकोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास करोड़ों सूर्य भगवान के समान ज्ञान भरा हुआ है। सूर्य भगवान जब प्रकाशित होते हैं तो पृथ्वी का सारा अंधकार निहारमिव भास्करा, निहार माने कोहरा, तब छट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। पर हमारा सूर्य भगवान जो जीव के अंतःकरण में अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसको सूर्य भगवान भी दूर नहीं कर पाते। तो आपके पास तो करोड़ों सूर्य भगवान के समान ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान रूपी किरणें हमारे हृदय में भी डाल दें तो हमारा भी कल्याण हो जाए। सूर्य जी बहुत प्रसन्न हुए। सूर्य जी कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतु श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेणभ्यासितम्। कहते भैया, काल ब्याल मुखग्रास, कहते हर जीव मृत्यु रूपी सर्प के मुख में बैठा है। हम आप सभी लोग बैठे हैं, पर हम ये भूल गए हैं कि हमें भी एक दिन यहाँ से जाना है। तमाम प्रकार की इच्छाएं रखते हैं कि हमें ये मिल जाए तो हम तृप्त हो जाएं। मानव जीवन मिला है, मानव जीवन में तमाम प्रकार के भौतिक सुखों का हम संकल्प करते हैं। बालक हो जाए, बालक हुआ, फिर एक आशा, फिर एक संकल्प हुआ जो है विवाह हो जाए, अब नाती हो जाए, फिर से सर्विस मिल जाए। तमाम प्रकार की स्थितियां हम उत्पन्न कर लेते हैं, पर सुखी कभी नहीं हो रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरनि जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते गोविंदम भजे मूढ़मते गोविंदम भजे मूढ़मते गोविंदम भजे शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं। अरे मूढ़ मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते।
तो इसलिए भैया हम सभी का परम धर्म है कि हम घर गृहस्थी में रह करके भी भगवान के मार्ग को अपनाएं। भागवत की ही ऐसी मंगलमयी कथा है जो हमें भगवान से संबंध बनाती है, जो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम कराती है, जो गोविंद की प्राप्ति कराती है और जो जीव और ईश्वर का संबंध बनाती है। यह है भागवत महापुराण की कथा। हम आपको इस सुलभ हो रही कथा पर आप लोग बार बार सुनते हैं। जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषि, 7 दिन में जब महाराज को श्राप लगा और सुखदेव भगवान कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय देवता लोग जो है अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्, देवास्तत्र समागमन्। सुधा कुंभम, सुधा माने अमृत, कुंभम माने कलश। अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए हैं और कहा, भगवान हम देख रहे हैं कि महाराज मृत्यु के भय से दुखी हैं, तो आप इन्हें जो है, हमें अमृत ले आए हैं, आप इन्हें जो है पिला दीजिए तो उन्हें कि मृत्यु का भय दूर हो जाए।